हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज 14th ऑफ मार्च एंड 14th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। वीडियो देखने के बाद इस अपनी लाइफ को आज के दिन इतने रंग से भर दीजिए। सिर्फ ओनली गुलाल का यूज़ करना, क्लियर, कलर का यूज़ मत करना, नहीं तो 4 दिन घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च सर्चेबल इंजन। देखो किस स्टेट ने सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है, तो देखो ये स्टेट ने पहली स्टेट है। इट इज अ फर्स्ट स्टेट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फर्स्ट स्टेट और ये है पंजाब। बट क्वेश्चन बनता है कि सर्चेबल इंजन क्या है सर। तो क्या है कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया है कि जितना भी पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट हुए हैं, डिबेट एंड प्रोसीडिंग सिंस 1947 टिल डेट, आज तक उन सभी की सर्च करी जाएगी। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ सर्चेबल इंजन दैट वाज लॉन्च बाय द पंजाब स्टेट। याद रखना, और पंजाब पहली स्टेट है जो ऐसा करने वाली है। क्लियर, चलते अपना। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 स्कीम लॉन्च करी हैं और ये स्टेट पहली बार, मुझे 6 या 7 महीने पढ़ाते हुए हो गए, बट ये मुझे स्टेट आज पहली बार ये क्वेश्चन मिला है इसका, और ये स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा हालांकि 1-2 बार और मिल गया है, एक बार मिला है सर, आई थिंक, मुझे ऐसा याद है, एक बार त्रिपुरा के बारे में बताया था। अब देखो क्या है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना क्या है। देखो क्या है, त्रिपुरा में जो बीपीएल होंगी, बीपीएल फैमिली, उनको क्या दिया जाएगा, एक 50,000 का बॉन्ड दिया जाएगा इन द नेम ऑफ, न्यूबॉर्न गर्ल। न्यूबॉर्न गर्ल, अगर उनकी फैमिली में कोई गर्ल होती है, नई बच्ची होती है, तो उसको 50,000 का बॉन्ड दिया जाएगा। क्लियर, अगर वो बॉन्ड इनके 10 लाख तक एक्सटेंड हो जाएगा टिल 18 ईयर एज ऑफ गर्ल की 18 साल तक ये बॉन्ड कितने लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा। तो दैट इज वन ऑफ द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। क्लियर, इस स्कीम का ये रहा। अब दूसरी स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इस स्कीम में क्या होगा कि गर्ल आर प्रोवाइडेड स्कूटी दी जाएगी किन गर्ल को, जो कि वी कैन से बीपीएल फैमिली में, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इसके साथ साथ 140 मेरिटोरियर गर्ल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम एनी एजुकेशन बोर्ड, किसी भी एजुकेशन बोर्ड से हो, तो उनको एक स्कूटी दी जाएगी जो पढ़ने में 140 गर्ल्स होशियार होंगी, मेरिटोरियस बच्ची होंगी, उन सभी को स्कूटी दी जाएगी 140। क्लियर, 140 गर्ल्स को, और वो किसी भी एजुकेशन बोर्ड से हो, दैट डजंट मैटर। और एक किसने लॉन्च करी है, त्रिपुरा ने। 2 स्कीम। विच यूनियन मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। देखो अभी UNCSW की अभी मीटिंग चल रही है। क्लियर, और आप जानते हो कि न्यूयॉर्क में चल रही होगी डेफिनेटली। अब ये पूछ रहा है कि किस यूनियन मिनिस्टर ने अभी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है इसके अंदर, तो डेफिनेटली ये वही रिप्रेजेंट कर रही होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर होंगी। और कौन है अभी है अन्नपूर्णा देवी। कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वी कैन से मिनिस्टर है। क्लियर, यही रिप्रेजेंट कर रही है, यही गई है। क्लियर, याद रखना। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पीएम युवा 3.0। देखो पीएम युवा 3.0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप जानिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। याद रखना, मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी पीएम युवा 3.0 अभी स्कीम लॉन्च करी है। और इसका मेन मोटिव क्या है, स्कीम का मेन मोटिव है, स्कीम
फॉर मेंटरशिप ऑफ यंग राइटर, और यूथ होंगे उनको मेंटरशिप दी जाएगी। किसमें मेंटरशिप? मेंटरशिप इन राइटिंग, रीडिंग, बुक कल्चर, और उनकी एज लेस देन 30 ईयर होना चाहिए। ये भी याद रखना, एज लेस देन 30 ईयर, तभी तो वो यंग कहलाएंगे, तभी तो वो यूथ कहलाएंगे। अगर 30 से क्रॉस कर जाएगी तो वो एजेड कहलाएंगे। क्लियर? चलते अपन आगे। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो, वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ये न्यू दिल्ली में हुई है। क्लियर? अब इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो इनॉग्रेट किया CR पाटिल ने। अब ये CR पाटिल कौन है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर है। किसके? जल शक्ति के मिनिस्टर, जल शक्ति के मिनिस्टर। क्लियर? अब इसमें डिस्कस क्या हुआ? इसमें डिस्कस हुआ फोकस ऑन इंडस्ट्रियल वाटर एफिशिएंसी। क्लियर? वाटर एफिशिएंसी को इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से यूज करना वाटर को। क्लियर? और इसी के अंदर 4R को भी समझाया। 4R क्या है? 4R है रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, डेफिनेटली वाटर होगा तो रिचार्ज। क्लियर? ये 4R को लॉन्च किया गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर सस्टेनेबिलिटी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये 4R को मेंशन करके आना। क्लियर? चलते अपन आगे। Who became first Indian woman to be honored रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मतलब कंटेस्ट कर लेना। ये रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज किसको अवार्ड मिला है हमारे इंडिया में? और ये पहली वुमेन है जिनको मिला है। ये है जयाश्री वेंकटेशन। क्या है? जयाश्री वेंकटेशन। और आप जानते हो कि वेटलैंड और रामसर कन्वेंशन वाज सेट अप इन 1971 इन रामसर। कहां पर है? ये है ईरान के अंदर। क्लियर? और इसका मेन मोटिव क्या है? प्रोटेक्ट दी वेटलैंड ग्लोबली। क्लियर? जो ग्लोबल में इंटरनेशनल और वेटलैंड है उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वेटलैंड प्ले द मेजर रोल इन एनवायरमेंट। क्लियर? और सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है जो रामसर कन्वेंशन में? वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में है। और इंडिया ने रामसर कन्वेंशन कब साइन किया था? तो ये भी याद रखना, इंडिया ने 1982 में रामसर कन्वेंशन साइन किया था। और कंफर्म कर लेना, बट मुझे ऐसी याद है कि 1982 में साइन किया था। क्लियर? चलते हैं आगे। Which airport of India win prestigious 2024 ASQ award for best airport in Asia Pacific? देखो, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा एशिया पैसिफिक में एक एयरपोर्ट नंबर 1 आया है। और इन टर्म ऑफ सर्विस प्रोवाइड, और कौन सा है? वो है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नंबर 1 आया है। और आप देखो, मुझे लगता है कि 90% जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने दिल्ली का एयरपोर्ट तो देखा ही होगा यार। मतलब मैं आपको सच बताऊं कि मुझे पूरे, अभी मैं ज़्यादा एयरपोर्ट पर तो गया नहीं हूँ, बट मुझे 2 एयरपोर्ट इतने अच्छे लगे हैं। एक दिल्ली का एयरपोर्ट और एक बेंगलोर का। जबरदस्त एयरपोर्ट है यार, कसम से। चलते बना के। Who has been conferred गोल्डन मरकरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी? पीस एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर गोल्ड मरकरी अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये क्या के लिए आता है? पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। अब ये किसको दिया गया है? तो ये आप देख पा रहे होंगे इमेज, दलाई लामा को। दलाई लामा सर को दिया है इस बार अवार्ड। और ये 90 ईयर एज के हो गए हैं। कितने के हो गए हैं? 90 ईयर एज के हो गए। इनको 90 ईयर की एज में गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया है फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी। याद रखना। चलते बनाएंगे। हु हैज बीन कन्फर्ड 2024 ACM AM टूरिंग अवार्ड? ACM
AM टूरिंग अवार्ड किसको दिया गया है इस बार? तो इस बार अवार्ड मिला है एंड्रू बर्टो और रिचर्ड एस सल्टन। पर इन्होंने किया क्या है सर, ये तो बताओ कि इन्होंने किया क्या है। तो इन्होंने क्या किया है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम किया है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम किया है। और ये सर क्या होता है, इट हेल्प इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड यूजर ना करो तो पूरी पढ़ाई बेकार है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर किसी भी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, पहले क्या होता था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो वो कंट्री के सारे एग्रीमेंट वेस्ट माने जाते थे, इनकम्प्लीट माने जाते थे। और अभी राइट नाउ अगर किसी भी दो कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है, अगर उन्हों के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI के मैटर पर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है। तो हर क्वेश्चन में AI जरूर। क्लियर, चलते बनाएंगे। What % ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी एज पर NSO डेटा? NSO का डेटा आ गया है और रिटेल इन्फ्लेशन कितना आया है, कितना कैलकुलेट किया गया है? तो रिटेल इन्फ्लेशन आया है 3.61 और ये 7 मंथ का सबसे लो है, तो बड़ी खुशी की बात है। अब रेपो रेट भी कम हो जाएगा। क्लियर, RBI ने कब से रेपो रेट कम नहीं करा, फरवरी के मंथ में कम किया था 0.25। क्लियर, अब राइट नाउ नए आप जानते हो संजय मल्होत्रा जी हैं नए RBI गवर्नर। अब ये कुछ ना कुछ सोचेंगे, MPC की मीटिंग होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, तो उसमें ये डिसाइड हो जाएगा। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। अब होली खेलना है, एंजॉय के साथ होली खेलो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। बिल्कुल मत सोचो कि कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है, बिल्कुल मत सोचो। पहले होली का एंजॉय करो, क्योंकि होली एक साल में एक बार आती है, दिवाली एक साल में एक बार आती है। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, ये एंजॉय का मौका है। एंजॉय करो मस्ती से। फिर अगेन हम कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।